Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. New Monday, new week. Let's take some of your requests. Let's bring clarity to some of your confusions related with your favorite couple, Sumbul and Fahman, okay? I feel really excited to do this reading after a little break. It's good to take a little break. It is also good to give, those couple a little space to breathe in. तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप जानना चाहते हैं. You want to know. Also, thank you so much for confirming the last week reading, last week energy for Fahman. And let's see. Let's get started with your darlings, Sumbul first, ठीक है? So let's. Dear angels, what do we need to know about, what the Sumbul and Fahman fans need to know about Sumbul's energy this week? We thank you so much for divine guidance and blessings coming for everybody's highest good. Thank you so very much for this divine guidance. All right. Ace of Cups, beautiful energy. Ace of Pentacles, beautiful energy, and Knight of Cups. So what is really happening in Sumbul's life this time? Okay, so she is moving from all the difficult energies. She has been carrying the baggage. अच्छा ठीक है, पहले मैं हिंदी में बोल देती हूँ and then I will give a quick recap of the whole thing in English. ठीक है? तो इस वीक सुम्बुल के लाइफ में क्या होने वाला है? 2 न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं गाइस. सो यू शुड सुम्बुल्स फैन शुड बी रियली हैप्पी. शी हैड बीन गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. लास्ट वीक आपने देखा होगा कि 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड था जहाँ पे काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग कुछ हुआ हो सकता है. काफ़ी डिफिकल्ट फेज से वो जा सकती होगी, गई होगी वो लास्ट वीक. एंड ऑफ कोर्स जब हम डिफ़िकल्ट फेज से जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि न्यू बिगिनिंग हमारे आसपास ही होती है. तो यहाँ पे एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग, क्लोज टू अ हार्ट, शी इज़ गेनिंग हर ऑल कंपोजर, सेल्फ लव, ये सब जो सारा लास्ट वीक का गाइडेंस याद करिए सुम्बुल का. 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था लास्ट में, यानी कि शी वॉज रियली फीलिंग द हर्ट. या यही कार्ड था ना. या 3 of Swords, feeling betrayed, feeling the hurt. क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको लाइफ में. बाकी सारे 2 कार्ड्स क्या थे मुझे? 4 of Swords का कार्ड था जहाँ पे शी वॉज रियली थोड़ा सा उसको रेस्ट लेना था. और एक और कौन सा कार्ड था? 4 of Swords था, 3 of Swords था. ये मुझे दोनों याद आ रहे हैं. फर्स्ट वाला कार्ड कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट नेवरदलेस डिफिकल्ट एनर्जी थी लास्ट वीक की काफ़ी उसके लिए. 3 ऑफ सोर्ड्स से हम पता कर सकते हैं. एंड डिफिकल्ट एनर्जी के बाद इस वीक उसके लाइफ में एक एस ऑफ कप. ना एस ऑफ कप का मतलब क्या हुआ? हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से द वे शी वॉज लूजिंग हर सेल्फ, उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, उसका अपने आप पे विश्वास कम हो रहा था. और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है? वी हेट आवर सेल्स, वी डोंट लाइक आवर सेल्स बिकॉज वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, है ना. ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन ये वीक जो है एक न्यू एनर्जी उसके लाइफ में लेके आ रही है. जैसे कि आप बोल सकते हैं कि उसका हार्ट हील हो रहा है. शी इज़ लाइक वो अपने आप पे फोकस कर रही है. आप ये भी देख सकते हैं आसपास की चीज़ें भी काफ़ी ग्रीनरी है, एक हीलिंग एनर्जी आ रही है. एंड वो कम्प्लीटली अपने आप पे फोकस्ड है. ठीक है, अपने आप पे फोकस कर रही है. जैसे कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, अपने आप पे विश्वास, ये सारी चीज़ें हो रही थी. शी वॉज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट, हर चीज़ चैलेंजिंग था उसके लाइफ में. तो अब क्या है कि वो अपने आप को बोल सकते हैं कि शी इज़ ट्राइंग टू गैदर हर सेल्फ. वो अपने आप को सिमेट के एक स्ट्रांग बना रही है. एक न्यू बिगिनिंग, वेरी ब्यूटीफुल. एस ऑफ पेंटिकल अगेन उसके लाइफ में कुछ करियर में कुछ एक नई प्रोजेक्ट आ सकती है जिस पे वो फोकस कर रही है. ये देख रहे हो आप. काफ़ी शी इज़ she's anticipating this project. She's really hopeful for this project to work, and because of which I think she has attracted this project and she is really hopeful for this project. और नाइट ऑफ कप्स के साथ क्या हो रहा है कि
शी इज गोइंग गन्स ब्लेजिंग। तो सुम्बुल के लिए ये वीक काफी अच्छा होने वाला है आफ्टर द वेरी चैलेंजिंग एनर्जीज ऑफ लास्ट वीक। ये चैलेंजिंग एनर्जी स्पेशली उसके लिए पर्सनली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। ओके, जहां पे देखिए आसपास में चैलेंज है, पर आप अगर स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप एनर्जेटिकली स्ट्रांग है, आपके बाउंड्रीज डिफाइन है, तो कोई भी आसपास की नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर पाएगी। आप आसपास का पॉलिटिक्स आपको हार्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम वीक पड़ा हुआ है, यानी कि आप खुद अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, सेल्फ डाउट्स आ रहा है, सेल्फ लोथिंग एंड बीटिंग योर सेल्फ, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बेसिक तो क्या है, हम समझ सकते हैं कि हमारा अपना सेल्फ इम्यूनिटी जो है वो कम हो रहा है। और जब हमारा इम्यूनिटी कम है, हमारे बाउंड्रीज वीक हैं, तो कोई भी उस बाउंड्री को दे कैन बार्ज इन एंड दे कैन इम्पैक्ट अस इन अ वेरी एडवर्स वे। लेकिन इस वीक हम देख रहे हैं कि सुम्बुल इज लाइक इनफ इज इनफ, आई नीड टू गैदर माई सेल्फ अप। ओके, बहुत ज्यादा हो गया वैल्यूइंग इन दिस डार्कनेस, जैसे कि वो शी वॉज लूजिंग हर सेल्फ, नो नेगेटिव पे फोकस करके या फिर लोगों की बातें मान के, ना नहीं बोल के, अपनी बाउंड्रीज नहीं डिफाइन करके, ये सारी चीजों के कारण शी वॉज जस्ट spreading thin, losing herself, confidence, her charisma, everything. तो उसने फाइनली, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ब्राइट डिफरेंट एनर्जी है लास्ट वीक से। पास्ट में अभी भी वही एनर्जी है, जैसे कि क्या दिखा रहा है कि बैगेज जो वो कैरी कर रही थी, शी रियली वॉन्टेड समथिंग, वो चाहती थी कि कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, वो और वो शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, कुछ नया स्टार्ट हो करियर में। और ये बैगेज भी काफ़ी अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में वो कैरी कर रही थी। लेकिन ये वीक जो है, ये वीक उसके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी है एट द बैक ऑफ द डेक में? बैक ऑफ द डेक में है कि ये जो भी डिफिकल्टीज थी ना, यहाँ पे जो बैगेज वो कैरी कर रही थी, इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल पीछा छुड़ा के आप बोल सकते हैं कि बहुत ही टिप टो करते हुए वो निकलना चाहती है। आप कह सकते हैं कि बहुत ही सावधानी से बच के वो इन सारी चीज़ों से निकलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सारा बैगेज या फिर से वो किसी फसाद में पड़ जाए, फिर से किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाए, फिर से कोई नेगेटिव थिंकिंग हो जाए, ये सब सारी चीज़ों से वो बिल्कुल निकल के भागना चाहती है। निकल के भागना चाहती है, और मोर करेक्टली वो निकल के चली जाना चाहती है। एक न्यू बिगिनिंग ये वीक उसके लिए लेके आ रहा है। करियर वाइज भी एक न्यू स्टार्ट उसके लिए आ रहा है। और नाइट ऑफ कप के साथ आप बोल सकते हैं कि शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू बिगिनिंग। तो ये है उसकी इस वीक की एनर्जी। ऑल राइट, ओके, सो अब हम फामान, ओके फाइन, यू वांटेड टू नो समथिंग मोर अबाउट दिस, नो? ओके, लेट मी कवर दिस एनर्जी एंड देन वो जो दूसरी चीज़ आप जानना चाहते हो मैं वो दूसरे वीडियो में करूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट थिंग्स टू गेट कंफ्यूज्ड। चलो, फामान की एनर्जी इस वीक की हम इस कार्ड से ले लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग लास्ट वीक्स फामान्स एनर्जी, जहाँ पे प्रेडिक्शन था कि ही विल बी वेरी हैप्पी, और आपने कंफर्म किया कि यस, शायद उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ाई मिल रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो चलो ठीक है, लेट्स सी। What is this card? Moon का कार्ड। God's guidance, angels, archangel Michael, spirit guides, spirit guides. I don't know why I'm feeling very scattered energy. This card I just saw while shuffling. यहाँ पे भी वो चीज़ें हैं. So let me do one thing. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Farman, for all Farman fans who want to know what is happening with him this week. Thank you so much for the divine guidance coming for the highest good of everybody. Thank you, thank you, thank you so very much. Farman's energy this week. Let's see. क्या हो रहा है? चलो देख लेते हैं।
ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ मैजिशियन. आई थिंक ये लास्ट वीक की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जहाँ पे वो टोटली टैप था अपने पावर में. यू हैव द मैजिक टू क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट. और शायद उसने अपनी सारी मेहनत लगाई है अपने काम में, और उसको उसका बढ़ाई भी मिल रहा है, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है यहाँ पे, तो थोड़ा स्लो डाउन करियर में हो सकता है. चीज़ें थोड़ा सा वर्क फ्रंट पे स्लो जाएंगी. स्टिल उसकी मैजिशियन एनर्जी इस वीक भी दिखने को मिल रही है. और 6 ऑफ सोर्ड है. थोड़ी सी चीज़ें स्लो जाएंगी, जिसके कारण थोड़ा सा बोर्डम भी हो सकता है. एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो पास्ट में जा रहा है. इंटरेस्टिंगली हमने अभी सुम्बुल के रीडिंग में 6 ऑफ सोर्ड देखा, जहाँ पे वो पास्ट की डिफिकल्ट एनर्जी से आगे बढ़ रही है टू न्यू बिगिनिंग्स, है ना. और फहमान के कार्ड में भी हम देख रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, सेम कार्ड आया है. लेकिन यहाँ पे आई गेट दैट थोड़ा सा वो स्टक फील कर सकता है इस वीक बिकॉज ऑफ थिंग्स मूविंग स्लो इन हिज करियर. बट नथिंग मेजर इज रियली हैपनिंग. कुछ पास्ट की चीज़ें उसको याद आ सकती हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया है और 8 ऑफ कप्स भी बार बार शो हो रहा था शफलिंग के समय में. तो पास्ट की कुछ चीज़ें, एक बोलते हैं कि नॉस्टैल्जिया होता है, कुछ पास्ट का चीज़ उसको याद आ सकता है, बार बार वो पास्ट में जा सकता है. और ये क्यों हो रहा है? इंटरेस्टिंगली उसका करियर थोड़ा सा स्लो हो रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो या फिर शूटिंग नहीं हो, तो काफ़ी फ्री का टाइम हो सकता है, या फिर कुछ डिले हो सकता है करियर फ्रंट पे. तो उसके कारण आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बोर्डम आ रहा है. ये ऐसी कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा है कि इट्स लाइक कि उसको फ्री टाइम है. और जब फ्री का टाइम है तो हमको क्या होता है, जैसे कि शूट के बीच में आपका फ्री टाइम हो जाता है ना, कि लंबा शूट है तो लंबा सा एक गैप आ गया, तो उस समय कुछ पास की चीज़ें याद आ सकती हैं. अदरवाइज ही इज स्टिल द मैजिशियन दिस वीक. अभी भी मैजिशियन है, तो अपनी जो भी चीज़ों पे काम कर रहा है वो मेहनत से काम कर रहा है. थोड़ा सा स्टक हो सकता है और पास्ट में कुछ चीज़ें याद आ सकती हैं उसको. तो ये किस चीज़ की यादों में खो रहा है यहाँ पे भी आप देखो कि थोड़ा सा कुछ याद कर रहा है, लॉस्ट है थोड़ा सा. तो ये लॉस्ट है क्यों? वॉट इज कीपिंग हिम लॉस्ट? वॉट इज ही थिंकिंग अबाउट? ओके, ही इज थिंकिंग अबाउट द गुड टाइम्स विच ही हैड विथ नाइट ऑफ वॉन्स. अब देखो, ये नाइट ऑफ वॉन्स, अगर आपको ध्यान होगा कि अभी मैंने तुरंत सुम्बुल का रीडिंग किया है और वहां पे नाइट ऑफ वॉन्स बार बार दिख रहा था. डू यू रिमेंबर दिस? ये देखो, दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्स, एग्जैक्टली द सेम थिंग. ओके, एंड आई वाज लाइक कि व्हाई इज दिस नाइट ऑफ वॉन्स शोइंग, बट ये कार्ड मैंने नहीं लिया था. बट इंटरेस्टिंगली दिस इज व्हाट इट इज, हाउ कनेक्ट्स, दिस इज हाउ द डॉट कनेक्ट्स. ऐसे ही डॉट्स कनेक्ट होता है और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो वो ये थोड़ा सा उचटा हुआ है ना, जैसे कि काम कर रहा है, काम के बीच में थोड़ा सा काम स्लो हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं, तो उसके पास थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है. तो उस बीच क्या हो रहा है कि वो पास्ट में चला जा रहा है और क्या सोच रहा है? गुड टाइम्स के बारे में सोच रहा है. जब फैमिली मे बी वो अपने लोगों के साथ काम करता था तो कितना मजा आता था, वो सारी चीजें सोच सकता है 3 ऑफ कप्स के साथ. और पर्टिकुलरली यहाँ पे वो शायद सुम्बुल के बारे में ही सोच रहा है, जो फॉल आउट हो गया है, जो अब बातचीत नहीं कर रहे हैं ना वो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ पे आया है सुम्बुल का. तो यहाँ पे वो 100% सुम्बुल के बारे में ही सोच रहा है. यानी कि जब गैप होता है काम के बीच में, तो वो नॉस्टैल्जिया जो है उसको पास में लेके जाती है. जब वो लोग दोनों साथ में काम करते थे तो कितना मैजिक होता था. सी, दिस स्टार्स आर ऑल अबाउट मैजिक. तो ये सारी चीजें वो सोच रहा है. बट अदर देन दैट नथिंग मेजर, ऑल फाइन. येस, ही इज डेफिनेटली मिसिंग सुम्बुल. जब वो सुम्बुल के साथ वो दोनों काम करते थे तो कितनी मैजिक होती थी. यही सारी चीज़ों याद उसको बार बार शायद आता रहता है. अदरवाइज काम उसका ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुम्बुल का भी एक नया वीक स्टार्ट, एक न्यू एनर्जी स्टार्ट हो गई है. तो आई थिंक ऑल इज वेरी गुड हियर, है ना. तो हम एक कार्ड लेंगे. एक्चुअली आई वॉज फीलिंग वेरी ड्रॉन टू टेक दिस कार्ड फॉर बोथ ऑफ देम. So let's see for this week, Sumbul's card is what? What guidance Sumbul is getting? Okay.
टाइम टू लेट गो, एग्जैक्टली, टाइम टू लेट गो द हार्ट ब्रेक। लास्ट वीक आपने देखा था कि कैसे हार्ट ब्रेक आया था, जो बेसिकली वो अपने आप को लूज कर रही थी हर चीज में। उन सारी चीजों को छोड़ के अब जो नई बिगनिंग भी आ गई है, एक अपने आप को भी गैदर करके अपने आप पे नया आत्मविश्वास, फिर से एक जो छोटा बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, सेल्फ लव, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ों का बेबी स्टेप ले रही है। वो अपने आप का सेल्फ केयर कर रही है वो इस वीक, आप बोल सकते हैं। प्लस अपने न्यू प्रोजेक्ट पे भी फोकस कर रही है, और अपने न्यू प्रोजेक्ट पे इस नए आत्मविश्वास के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट होके वो आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। शी इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग थिंग्स। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि सुंबुल का जो रीडिंग है इस वीक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से वो आगे बढ़ रही है। और जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जब वाइब्रेशन हाई होता है तो हम हर वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन की चीज़ें ऑन द गो, ऑन दी डोमिनोज इफेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। जब हम अपना खुद का वाइब्रेशन लो करते हैं तो क्या होता है, कोई भी नेगेटिविटी हमारे आसपास जो हैंग रहती है वो क्या कर सकती है, हमें इजीली अटैक कर सकती है। इसीलिए हमेशा हमें अपना वाइब्रेशन हाई रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा तो हम नहीं रख सकते हैं, बट एटलीस्ट इफ वी आर अवेयर ऑफ दिस, वी कैन ऑलवेज बी माइंडफुल कि जब भी हम लो फील कर रहे हैं तो हमें उसमें वैलो नहीं करते रहना चाहिए। जैसे कि बस अपने आप को कमरे में बंद करके आप बस, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय वैलोइंग, यू नो, वैलोइंग इन सैडनेस, वैलोइंग इन सॉरो, वो नहीं करना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने वॉर्टेक्स जो होता है उससे बाहर चले जाते हो, और वहाँ पे कोई भी आप पे अटैक कर सकता है। जो भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है वो, आप बहुत वनरेबल हो जाते हैं एनर्जेटिकली। तो यहाँ पे उसके लिए गाइडेंस इस वीक के लिए यही है, टाइम टू लेट गो। जो भी पास्ट में था, पास्ट की एनर्जीज थी, तुम डिस्टर्ब फील कर रही थी, लोगों को नो नहीं बोल पा रही थी, अपने आप पे भी आत्मविश्वास कम हो रहा था, अपनी मैजिक को खो रही थी, इन सारी चीज़ों को जाने दो। दिस इज़ अ न्यू वीक, दिस इज़ अ न्यू सवेरा विच इज़ ब्रिंगिंग यू न्यू सेल्फ लव, न्यू कॉन्फिडेंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड यू आर एक्साइटेड विद दिस न्यू वाइब्रेशन दैट यू फील फॉर योर सेल्फ. Go guns blazing for it. Okay, a very beautiful guidance for Sumbul. And trust the great mystery. Yes, Knight of Cups कौन होता है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि 2 न्यू बिगिनिंग्स आ रही है सुम्बुल के लाइफ में इस वीक, एंड शी इज एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड स्टिल थिंग्स आर इन द वेरी बेबी स्टेज में है, नया प्रोजेक्ट है, नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे आगे क्या होगा नहीं होगा वो सारी चीज़ें हमेशा रहती हैं. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मिस्ट्री को ट्रस्ट करो. कभी कभी हम लोग कुछ नई चीज़ भी स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें इतना चिंता कर देते हैं, मैंने कि अभी एक स्टेप लिया ही नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, सक्सेस होगा फेलियर होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. आई मीन सो डाउन द हिल, यू नो, एक डोमिनोज इफेक्ट, उस एक चैटर स्टार्ट हो जाता है दिल के अंदर. तो हैंग ऑन, टेक अ डीप ब्रेथ, अभी तो न्यू बिगिनिंग हुई है, इंजॉय द स्टफ्स. नो, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पास्ट को जाने दीजिए, अभी जो करंट मोमेंट है गिव योर फुल टू इट, बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, एंजॉय द स्टफ्स, एंड इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री. यानी कि अभी भी उसको कहीं दिल के कोने में लग रहा है कि सही होगा नहीं होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन मोस्टली शी हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, हर सिचुएशन, जो कि वो अपने आप को खोती जा रही थी. तो शी हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ हर थिंग्स, और यूनिवर्स भी बोल रहा है पास्ट को पास्ट में जाने दीजिए, और अभी जो मिस्ट्री आने वाली है तुम्हारे करियर में उसको एडवेंचर की तरह लो. टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, ड्रिंक 1 कप एट अ टाइम. समझ रहे हैं ना आप लोग? तो फैंटास्टिक गाइडेंस फॉर हर. ऑल राइट, नाउ हम फामान के गाइडेंस को देख लेते हैं इस वीक. ऑल राइट, सो फॉर ऑल द फैंस गाइडेंस, टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू सी क्लियरली नाउ. ऑल राइट, चलिए हम ये नहीं लेंगे, हम स्पेसिफिकली पूछ के लेते हैं गाइडेंस. माई गुडनेस, दिस रियली वांट्स टू कम आउट. तो फामान का भी यही गाइडेंस है, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री. यानी कि वो भी थोड़ा सा, जैसा कि आपने उसकी रीडिंग देखी थी इस वीक, थोड़ा सा बोर फील कर रहा है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो जा रही हैं उसके करियर में. तो जब स्लो होता है, जब चीज़ें स्लो हो जाती हैं, आप बोर फील करते हो, तो पास्ट में जाना बहुत ही एक नेचुरल सी बात है. अगर स्पेशली कोई चीज़ एक हॉन्ट कर रही है आपको, एक इशू है आपके लाइफ में उस तरह का, और यहाँ पे भी उसके मन में भी कुछ सवाल हैं कि क्या चीज़ें ठीक होंगी. एंड आई थिंक दिस इज रिलेटेड विद सुम्बुल ओनली बिकॉज उसका कार्ड क्लियरली आया था. द वे
द वे वी गॉट द मैसेज फ्रॉम नाइट ऑफ वॉन्स। तो सुम्बुल को लेके उसके दिल में शायद कुछ सवाल हैं जिसको उसको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। तो अगेन आप देख रहे हो कि कैसे नाइट ऑफ वॉन्स ने दोनों को कनेक्ट किया, एंड अगेन दिस कार्ड, एंड यू हैव सीन हाउ दिस कार्ड टर्न्ड, राइट। तो ये कार्ड अगेन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप दोनों की रीडिंग सो फार अगर देखें आप, तो 6 ऑफ सोर्ड दोनों के रीडिंग्स में आया, नाइट ऑफ वॉन्स ने फिर से दोनों की रीडिंग कनेक्ट की, एंड दिस वेल इज अगेन कमिंग एंड कनेक्टिंग बोथ द रीडिंग्स, यानी कि बोथ द थिंग्स। आप पहले जाओ जहां पे मैंने बोला था कि इन दोनों को, अभी तो वैसे दोनों सेपरेट हैं, लेकिन एक न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी आने वाली है इनके लाइफ में जो कि समहाउ विल ब्रिंग दीज टू पीपल टुगेदर। एस ऑफ वॉन्ड, एक न्यू मेच्योरिटी, एक सोल लेवल पे ग्रोथ, एक न्यू ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहां पे ये दोनों आके मिलते हैं। और यहां पे भी देखो कैसा डिफरेंट रीडिंग्स किया मैंने, एंड येट 6 ऑफ सोर्ड शोड इन बोथ, उनके दोनों के रीडिंग में 6 ऑफ सोर्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्स ने भी दोनों को कनेक्ट किया है, एंड अगेन ये वाला कार्ड भी दोनों को कनेक्ट किया है रीडिंग में। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। सो मे बी दे कैन मीट दिस वीक समहाउ, कुछ ऐसा हो सकता है। अगेन द सेम कार्ड, यू सी दिस, अभी शफल करते भी आया और ये भी आया, टेक अ लीप ऑफ फेथ, एग्जैक्टली। तो ये टेक अ लीप ऑफ फेथ का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि सुम्बुल को, सॉरी नॉट सुम्बुल, फामान को बोला जा रहा है कि I don't know, I just get that maybe he wants to do something, पर वो कर नहीं पा रहा है, वो कुछ तो करना चाह रहा है पर हेजिटेट कर रहा है। ओके अब जिस तरह से वो सुम्बुल के बारे में सोच रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि वो सुम्बुल से शायद कुछ बात करना चाह रहा है, या फिर सुम्बुल को क्योंकि लास्ट वाली रीडिंग में आप याद रखना कि मैंने बोला था कि वन पर्सन हैज टू टेक द स्टेप, एंड मे बी दिस गाय कुड बी द वन हु इज टेकिंग द स्टेप टू रिकनसाइल द सिचुएशन। तो टेक अ लीप ऑफ फेथ से हमें क्या पता चल रहा है, यूनिवर्स फाहमान को क्या बता रहा है कि जो भी तुम सोच रहे हो ना, जो भी तुम्हारा इंट्यूशन बोल रहा है, गो अहेड विद दिस। अगर तुमको सुम्बुल से बात करने की इच्छा हो रही है तो गो अहेड। और अभी एग्जैक्टली पहले मैंने क्या बोला है कि इस वीक हो सकता है कि ये दोनों या तो बात करें या फिर कुछ इस तरह के जगह पे, कॉमन जगह पे मिलें जहां पे इनकी मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, कुछ इस तरह का हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी हो तो आई थिंक वो उससे बात करना चाहता है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली उसको इनकरेज कर रहा है कि गो अहेड। और ये वाला बात यूनिवर्स ने उसको फाहमान को पहले भी बोला था, राइट, कि तुम अपनी ईगो की मत सुनो, जो हमने बात की थी ना कि ईगो में वो बात तो करना चाह रहा है, उसके बारे में शायद सोच भी रहा है, लेकिन वो ईगो में है, वो नहीं जाना चाहता है उसके पास, एज इफ कि वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनना चाहता, अपनी दिल की नहीं सुनना चाहता। लेकिन वो चीज़ जो है वो अभी भी अगर सोच ही रहा है, और शायद इसीलिए यूनिवर्स ने उसको क्या बोला है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, इफ देयर इज समथिंग दैट यू रियली वांट, गो अहेड, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। तो ये चीज़ें हैं, डू यू गेट दैट? दिस इज व्हाट इट इज। समथिंग इज दैट ही वांट्स टू डू, मे बी ही वांट्स टू टॉक टू हर, and this is strongly for her only because as you can see how both the readings are getting connected. फाहमान और सुम्बुल की रीडिंग ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको पास ला रहे, 6 ऑफ सोर्ड पास ला रहा है, नाइट ऑफ वॉन्स पास ला रहा है, ये मिस्ट्री पास ला रही है उनकी। तो उनकी जो अपनी अपनी मिस्ट्री है ना, उनको पास ला रही है। तो दिस इज व्हाट इट इज। आई होप यू गेट द गाइडेंस फॉर दिस वीक फॉर देम। परफेक्ट, मेक सेंस। So that is their energy for this week. Let's see what happens. So thank you so much for watching, guys. If you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again with another guidance. Take care and bye for now.